नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिक्स समूह के विस्तार और इसमें पाकिस्तान के शामिल होने की कोशिशों पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि फिलहाल रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के विस्तार का फैसला तभी होगा जब सभी सदस्य देश इसके लिए सहमत होंगे। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान समेत 30 से ज्यादा देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रिक्स क्या है, पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल होना चाहता है और भारत, रूस, चीन इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि ब्रिक्स का विस्तार किन देशों तक हो सकता है और भारत की इसमें क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें 5 बड़े देश शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ब्रिक्स का मकसद है कि इन देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़े और वैश्विक मुद्दों पर इनकी मजबूती बढ़े। इसके अलावा दोस्तों ब्रिक्स की खासियत ये है कि इसमें शामिल देशों की दुनिया की 42% आबादी है और ये विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इस समय लगभग 30 देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल है। पाकिस्तान ने 2023 में ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। एक तरफ रूस और चीन पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत का मानना है कि अगर कोई नया सदस्य शामिल होता है तो वो सभी देशों की सहमति से होना चाहिए। अब दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी जी ने तो साफ कह दिया है कि भारत नए देशों का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये फैसला सभी सदस्य देशों की सहमति से होना चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत अकेले पाकिस्तान को शामिल करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए बाकियों की भी सहमति होनी जरूरी है। अगर अब बात करें दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स में शामिल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे उसे आर्थिक और कूटनीतिक मदद मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है दोस्तों कि भारत इसका समर्थन नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रूस और चीन के समर्थन से वो ब्रिक्स में शामिल हो सकता है, लेकिन भारत का रुख उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो खड़ा कर ही रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों रूस और चीन की। तो रूस और चीन पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के पक्ष में है। रूस के डिप्टी पीएम एलेक्सी ओवरचुक ने भी पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। इसके अलावा दोस्तों चीन और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध है, इसलिए चीन भी पाकिस्तान के शामिल होने के पक्ष में है। अब दोस्तों पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद थी कि रूस और चीन के समर्थन से वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिक्स का विस्तार तभी होगा जब सभी देश इसके लिए सहमत होंगे। अब मेरी राय में दोस्तों ब्रिक्स जैसे संगठन का विस्तार बिना पूरी सहमति के तो नहीं होना चाहिए। सभी देशों की राय और सहयोग जरूरी है। भारत ने सही समय पर यह बात साफ की है कि किसी भी नए देश को शामिल करने का फैसला सोच समझकर होना चाहिए। पाकिस्तान की ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिशें शायद अभी सफल ना हो पाए, क्योंकि भारत की सहमति इसके लिए जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।